संदीप भैया कैसा हो, चेयरमैन कैसा हो, संदीप भैया कैसा हो, मैरवा का चेयरमैन कैसा हो, संदीप भैया कैसा हो, मैरवा का चेयरमैन कैसा हो, कैसा हो, चरखा छाप मीरा देवी के चुनाव निशान पर चरखा 9 नंबर पर गांधी जी के चरखा, गांधी जी चलाओ तो नहीं चरखा, हम लोग चरखा पैदल हो हम पैदल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएल न्यूज बिहार और मैं ही आपके साथ मंटू ओझा। अभी हम आपको बताते चले कि जो चेयरमैन पद के जो प्रत्याशी हैं संदीप तुराहा की मां जो है चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं मीरा देवी, और आप सभी को बताते चले कि मीरा देवी को जो चुनाव चिन्ह मिला हुआ है चरखा छाप, और लगातार जो उनके सुपुत्र है संदीप तुराहा वो लगातार जनता के बीच जाकर के चरखा छाप पर वोट डालने की जनता से अपील कर रहा है। आपको देखा जा रहा है कि लगातार मैरवा में नगर पंचायत में टोटल 12 प्रत्याशी नगर पंचायत पद के लिए प्रत्याशी है, और आप सभी को बताते चले कि ये भी उसी में आ रहा है। जो मीरा देवी जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी, हालांकि इनको चरखा छाप मिला हुआ है, और जो इनके जो सुपुत्र हैं यही संदीप तुराहा, हालांकि ये मैरवा बाजार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये तस्वीरें देख कर खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता के बीच कितने बार गए होंगे। आप लोग खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये जिस तरीके से लगता है ये जनता के बीच जा रहे हैं, तो आखिर ये कौन सा मुद्दा लेकर के और कौन सा विकास लेकर के जनता के बीच जाकर के अपने पक्ष में ये वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ये बताइए किस लिए आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट डालने के पक्ष में अपील कर रहे हैं, और क्या विकास के मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके देखने वाले को और आपको सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और नवरात्रि की पर्व पर पूरे मैरवा नगर की जनता को और पूरा भारतवर्ष को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई करते हैं। क्या जनता के बीच जा रहे हैं तो कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता तो जागी हुई है, और चरखा मुझे निशान मिला है। गांधी जी का चरखा था जो देश के आज़ादी में बहुत ही योगदान था, उसे ही हमारा भी मैरवा को आज़ाद कराने में चरखा मिला है, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और जनता जो है, आप बोल रहे हैं जनता के बारे में, जनता 13 वार्ड की जनता आपको बताएगी कि किसके पक्ष में वोट हो रहा है। हम ये नहीं कहेंगे, बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं 200 वोट नहीं मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं अपने आप को कि हम जीत रहे हैं, और हम कहते हैं कि आप मीडिया हैं, अब 13 वार्डों का आकलन कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि संदीप तुराहा की मां को और चरखा निशान को कितना वोट गड़गड़ाने वाला है, गिरने वाला है। आने वाला 12 तारीख को आपको मालूम चल जाएगा कि 12 तारीख को ये 3000 के पार जाने वाला है। जो आपके विरोधी दल के प्रत्याशी हैं लगातार बोल रहे हैं कि जनता हमारे पक्ष में गोलबंद हो चुकी है। देखिए, कुछ लोगों को तो जनता देख चुकी है और कुछ 5 साल भी देखी है, तो जनता को महसूस हुआ है, और जनता सोच रही है कि नया चेहरा लाना है। और लगातार 15 वर्षों से मैं जनता के बीच में हूँ, सिर्फ पैदल चलता हूँ, पैदल ही मेरे पास यही स्कॉर्पियो है, बाबा हरिराम का स्कॉर्पियो है। लगातार पैदल मैं चलता हूँ, और जनता के सेवा में ही 15 साल था, और 5 साल वार्ड पार्षद रहते हुए भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार विरोध में मैं था। मेरी माँ थी, 5 साल तक विरोध में थे, और 1 साल से लगातार 13 वार्डों को माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों से सबसे आशीर्वाद मैंने लिया है। लगातार पैदल चल के 13 वार्डों में मैंने घुमा है, तो सबका आशीर्वाद मेरा पड़ा हुआ है। और जो गोलबंद कह रहे हैं, गोलबंद तो आपको 12 तारीख को मालूम चलेगा, जब गिनती होगा तब समझ में आता है कि गोलबंद किसके पक्ष में कौन है। ऐसे बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, पैसा है, पैसा लुटा रहे हैं, भाड़ा पर लोग ला रहे हैं। हमारे साथ जो भी लोग हैं जेनविन लोग, अपना खा के, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है तो हम क्या खिलाएंगे। ये लोग खुद अपना खा के और शक्ति दिए हुए हैं, इनके शक्ति से मेरे भी शक्ति बढ़ी हुई है। वोट के लिए प्रत्याशी को लोग जिताने के लिए लोग दारू का लोग फरमाइश कर रहा है कि मुझे दारू मिलेगा तब वोट देंगे, या जो प्रत्याशी है लगता है जनता के बीच दारू सप्लाई कर रहे हो, वैसा कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम बता रहे हैं आपको कि हम जो आदमी हैं पूरे मैरवा की जनता जानती है हमारे बारे में। मैं पैदल चल के, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, पैदल चल के जनता के बीच जाता हूँ और उनका आशीर्वाद लिया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, अपना व्यवस्था नहीं है, तो हम किसी दूसरे को व्यवस्था क्या दे पाएंगे। हाँ, शरीर है मेरा,
हर जगह हर समस्या में दुख सुख शादी ब्याह काम कजिया कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हॉस्पिटल जहाँ जिसको जरूरत पड़ता है वहाँ मैं रहता हूँ। यही मेरा शरीर है, वही काम करता है। ना मुझे मेरे पास दारू है, ना शराब है, ना पैसा है, सिर्फ शरीर है और आशीर्वाद है। जनता माताओं बहनों का आशीर्वाद है। जनता माँ है, जनता भगवान है, जनता ही मेरे लिए सब चीज़ है। आप ही लोगों का सेवा क्यों करते हैं? बहुत से प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। बहुत प्रसाद खा के बैठ गया है। हम तो बोलते हैं आपसे कि 12 प्रत्याशी उठे हैं, 12 प्रत्याशी उठे हैं, 12 प्रत्याशी उठे हैं और उनसे आकलन कराया जाए कौन बेहतर है, कौन काम किया है, कौन जनता के बीच में है, क्या अभी समाज में आए हैं, क्या पूर्व में भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये लोग बिजनेस करने आए हैं। नगर पंचायत एक बिजनेस हब बन गया है। 1 करोड़ लगाएंगे और 10 करोड़ बजाएंगे। आज दारू शराब लोग बांट रहे हैं, कल 5 दिन के बाद वो व्यक्ति नजर नहीं आएगा। आप एक बार बुला के देखिए, जनता से मैं कहता हूँ, एक बार बुला कर आकलन करके चेक करके देखिए क्या वो व्यक्ति आपके दुख सुख में साथी बनेगा। नहीं, वो तो एसी से निकला है, एसी में फिर घुस जाएगा। आजकल थोड़ा सा पसीना हो जाता है तो लोग फोटो खिंचवाना चालू कर देता है। हमारा तो पसीना ही मर गया है 1 साल में, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता मेरे पक्ष में है। 13 वार्ड का, यही नहीं कि एक ही वार्ड का, 13 वार्ड की जनता मन बना लिया है। कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन मन बना हुआ है। देखिएगा, हो सकता है काली माता, यही लंगड़पुरा की काली माता है, हो सकता है कि 5000 के पार हम लोग जाए। क्या विकास का मुद्दा रहेगा इस बार? हम तो कहेंगे कि हमने मेमोरेंडम बनाया था और दारू शराब का जहाँ तक अपने बात किया था तो हम एक चुटकुला दिए थे पूर्व में। हमारा ही चुटकुला था, खाओ पियो नोच के आप वोट दो सोच के। पूरे बिहार में 90% मुखिया लोग नए आ गए। पैसा पूर्व के लोग बहुत सारा रुपया पैसा खर्चा किए, लेकिन आखिर क्यों आ गए? जनता जागरूक हो गई है। जनता के मन में आ गया है कि हमको क्या करना है। जनता सोच रही है कि भाई वैसे व्यक्ति को जिताना है जो हमारे समक्ष, हम लोग के बीच, हम लोग के पास रहे, हम लोग के साथ बैठे और हमारे दुख सुख के साथी बने। उस टाइप की जनता सोच रही है कि उस टाइप का कोई व्यक्ति मिले जो हमारे साथ समक्ष रहे, हमारा दुख सुने, हमारी समस्याओं को आकलन करे और उस पर निदान करे। चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता विकास के लिए आपका क्या? देखिए, हम बता रहे हैं आपको, चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन आप बोले हैं कि क्या आपका मांग रहेगा। मैं यही जनता से कहूँगा कि मेरी माँ को चरखा निशान मिला हुआ है, गांधी जी का चरखा, वो भी पैदल चल के देश आज़ाद कराया है और मैं पैदल चल के 1 साल से लगातार चरखा मिला है, 1 साल से लगातार पैदल चल के मैरवा भ्रष्टाचारियों से और गंदगी से आज़ाद कराऊंगा, पहला चीज़। दूसरा, मैं जनता से यही कहूँगा कि एक बार मुझे मौका दें और आकलन कर लें। बोला, पहले भी बोला था मैं कि 5 साल तक अगर मौका 5 साल का मिला तो 25 साल कोई माई का लाल हराने वाला मुझे नहीं है। सिर्फ काम के बल पर उनके दरवाजे पे जाऊंगा, उनका समस्या सुनूंगा, इसके बल पर। क्या लगा चुनाव जीतने के बाद पहला प्राथमिकता विकास के लिए आपका क्या रहेगा? पहला प्राथमिकता, मेरा मुख्य प्राथमिकता है कि मेडिकल कॉलेज के गेट से और डायरेक्ट झरई में जल गिराने का जो नाला, जो समस्या जल जमाव का जो समस्या मैरवा नगर में पैदा होता है, सबसे पहला प्राथमिकता वही है मेरे लिए। उसके बाद बहुत सारा चीज़ है, हम आपको दिखाए थे, मेरा पर्ची भी आया था, उसमें घोषणा पत्र भी था। वो जितना था वो 1 नंबर था और किताब पढ़ के मैंने वो बनाया है। ये नहीं है कि हवाई नहीं है, जो भी है धरातल पर उतारने वाला सिस्टम था, धरातल पर रखने वाला काम है। सरकार छाप यानी कि अगर जीतता है तो यानी आप मैरवा नगर पंचायत को पूरी तरीके से आज़ाद कराने का काम करेंगे? पूरी आज़ाद होगा और साफ सुथरा सुंदर भी होगा, एक आदर्श नगर पंचायत बनेगा। आप जाके पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक रसड़ा नगर पंचायत है, आप दिन में जाइए, रात्रि में उधर से आइए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। उससे बेहतर बनाने का मेरा सपना है कि आपके यहाँ, आपके परिवार के, आप कोई रिश्तेदार आपका 3-4 साल बाद मैरवा में आए तो 50 सेकंड खड़ा होके या ट्रेन से या बस से आए तो सोचे कि भाई मैरवा है कि कहीं और आ गया है। ऐसा मेरा सोच है। चुनाव के वक्त जो भी प्रत्याशी होते हैं ऐसे ही जनता को लुभाने के प्रयास करते हैं। मेरे बारे में पूरी मैरवा की जनता जानती है। लगातार 15 वर्षों से मैं सामाजिक सेवा में हूँ। पूर्व में 5 साल वार्ड पार्षद मेरी माँ थी और मैं फील्ड करता था लगातार। जब नहीं जीते थे तब भी फील्ड में थे, आज जीते थे तब भी फील्ड में थे। लगातार उनकी दुख सुख समस्या में, हर समस्या में हाजिर था मैं। चेयरमैन प्रत्याशी बनने से पहले आप बोल रहे हैं कि वार्ड पार्षद थे, तो उस वक्त आपने क्या अपने वार्ड में विकास कराया है? बहुत सारा जो कमियां, अभी बहुत सारी कमियां हैं, अब बहुत सारा चीज रोड नाला बना है। बाकी छोटा काम जो भी था वो हर दुख सुख में समस्या में थे, कोई ऐसा चीज नहीं बना है। कुछ रोड थे वो भी कैसे रोड रुक गए कि हम चेयरमैन प्रत्याशी भी मेरी माँ थी, एक बार 5 वोट से और एक बार 1 वोट से हार जी, कुछ अपने ही लोगों के कारण उसमें हमको दबाया गया। जो भ्रष्टाचारी थे वो हम विरोध कर रहे थे तो हमको दबाया जा रहा था, गला दबाया जा रहा था। एक तरह से समझिए, हम बहुत तड़प के रोए थे, 5 साल तक रोए हैं नगर पंचायत में रह के, बहुत तड़पे हैं, हमको तड़पाया भी गया है। बाहुबलियों के
बाहुबली लोग मिलके, पूंजीपति लोग मिलके कि भाई इनको काम नहीं होने दिया जाए। हमारा 13 को जितना काम था, 20 रोड था, नाला गली, सब चीज़ सब पास था बहुमत से, लेकिन स्वीकृति चाहिए था। चेयरमैन और कार्यपालक स्वीकृति नहीं देते थे। वो लोग बहुमत के हिसाब से अपना दबंगई दिखाता था और कहता था कि हमारे पास बहुमत है, तुम्हारे पास बहुमत है तो कर ले, ऐसे लोग शब्द का प्रयोग करता था। लेकिन भगवान से हम प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, आज नहीं तो कल आप जागिएगा जरूर। लेकिन सब भगवान से भी प्रार्थना, माता रानी का दिन आया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और बिहार सरकार को भी प्रणाम करता हूँ कि जब ये जो मौका आया है आज जो बिहार में कि छोटे बड़े, ऊंच नीच, गरीब दुखिया अमीर सबको लड़ने का अधिकार मिल गया है। जनता में जो मजा आएगा, सबके यहाँ ठेला खोमचा, गरीब दुखिया अमीर सबके यहाँ पैर पकड़ो, तब समझ में आता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है। पहले तो लोग एसी से आते थे, 5 दिन में वार्ड पार्षद, 15 दिन में चेयरमैन, कोई जनता से मतलब नहीं। एक वार्ड में घूमे, 2-250 फाल सूट रखे, 100-200 खरीद लिए, काम खत्म। अब की बार मौका मिला है, सबका पैंट गीला हो गया है, सब कह रहा है कि सलाही ये तो पैर छुआ रहा है सबको, तो छूना कह नहीं पड़ेगा भाई, सबके यहाँ जाइए, जाना तो पड़ेगा ना। चुनाव से पहले सारे प्रत्याशी घर घर क्यों नहीं जाते हैं समस्या को सुनने के लिए जनता का? चुनाव के वक्त क्यों जा रहा है जनता के बीच? ये तो जो एसी वाले जो हैं, ब्रांडेड जो हैं, पूंजीपति बाहुबली जो हैं, वो बताएंगे। हम तो हमारे बारे में कहीं पूछिएगा, हम पैदलिया गाड़ी है, स्कॉर्पियो बाबा हरिराम का चलता है, और उसी से हमेशा लगातार 1 वर्षों से घूम ही रहे हैं। और उसके बाद पैदल चल के अपने क्षेत्र का समस्या, जो पहले वार्ड पार्षद थे, ये पहले डायरेक्ट नहीं था, जब से डायरेक्ट हुआ तब से हम 13 वार्ड में समस्या सुनते हैं और रेगुलर जाते हैं। अब लोग सीजन देख के आ रहा है, फिर सीजन देख के भाग जाएगा। आज बिजनेस करने आया है, कल फिर वो बिजनेस करने लगेगा। कोई जनता से मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ उनको मतलब है एक पद लगे, फॉर्चूनर में लग जाए चेयरमैन साहब, और बस अपना बिजनेस चालू, एक बिजनेस इधर हो कि बिजनेस इधर चालू हो जाएगा। चुनाव जीतने के बाद जो महाराज नगर पंचायत में जो आपके नजर में अधूरा काम है वो पूरा हो पाएगा? 5 साल के अंदर आपको, ऐसा हम आपसे बता रहे हैं कि 5 साल के बाद जब मिलिएगा आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैरवा क्या था और मैरवा क्या है। क्योंकि मेरे सोच पे डिपेंड करता है। मैं फ्री हूँ, 24 घंटा फ्री हूँ, जो जहाँ याद करे मैं वहाँ हाजिर हूँ। मेरे पास एक ही माइंड है, एक ही माइंड पे काम करता है। मैंने 13 वार्डों में ज़्यादातर पे काम देखा है कि मैंने क्या क्या समस्या देखा है, उस समस्या पर हमको काम करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, बस यही काम। मैं संदीप कुमार तुरहा मैरवा नगर का समाज सेवी हूँ और आप सबका बेटा, भाई, भतीजा, और मेरी माँ प्रत्याशी है मीरा देवी, श्रीमती मीरा देवी, जिनको चरखा साहब निशान मिला है। नवरात्रन का समय है और 9 नंबर पे मिला है चरखा निशान। 9 दिन के नौमी और नवरात्रन का समय, 9 नंबर पर है चरखा निशान। चलिए, आपको हम बता दें कि जो मीरा देवी हैं, जो चेयरमैन पद की प्रत्याशी, हालांकि वो चेयरमैन प्रत्याशी से पहले वो वार्ड पार्षद थी। हालांकि जिस तरीके से संदीप तुरहा लगातार जनता के बीच यहाँ पर जो पोल खोले हैं कि मैं वार्ड में अपने वार्ड पार्षद रहते हुए मैं अपने वार्डों का बहुत सारा विकास किया हूँ, लेकिन कुछ बाहुबलियों के चलते, कुछ पैसे वाले, कुछ दबंगों की वजह से मेरा जो काम, जो मेरा वार्ड में जो काम शुरू हुआ था, उसको उन लोगों के द्वारा दबाने का काम किया गया। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लगातार ये संदीप तुरहा जो इस तरीके से लोगों पे आरोप लगाए हुए हैं, और जब ये नगर पंचायत में जब चेयरमैन पद पर जब ये बैठते हैं तो मैरवा नगर पंचायत को किस विकास की दिशा में लेकर के जाने का काम करते हैं, अब यह तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।